कहते हैं कि मरने के बाद कोई कभी वापस नहीं आता, या फिर शायद आता भी है। हमारे आसपास ऐसे लोग मौजूद होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है, या तो हम उन्हें देख नहीं पाते, या फिर हम उन्हें देखने में थोड़ी देर कर देते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं एक नई हॉरर स्टोरी के साथ में। दोस्तों, आज की हमारी कहानी कुछ इसी तरह की घटना पर है। ये एक सच्ची कहानी है जिसे मेरे दोस्त ने मेरे साथ शेयर किया था, और मुझे यकीन है अगर आप इसे पूरा देखेंगे तो आपको भी डर का एहसास होना पक्का है। बात है 2015 की। लखनऊ में पढ़ने वाला मयंक अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद गुड़गांव में जॉब के लिए आ जाता है। जल्द ही उसे एक टॉप एमएनसी कंपनी के अंदर जॉब मिल भी जाती है, और इसके बाद वो जल्द ही गुड़गांव में ही एक फ्लैट ले लेता है, और अब वो बहुत खुश है। उसकी लाइफ में अभी सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि तभी अचानक उसका फोन रिंग करता है। मयंक जैसे ही फोन उठाता है तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो मयंक, पहचाना? मयंक कहता है नहीं। वो बोलती है, अरे मैं पूजा। मयंक ये सुन बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि पूजा, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, जिसने आज से ठीक 6 साल पहले उसका साथ छोड़ दिया था, अचानक उसे उसकी याद क्यों आई। वो बोलता है, हाँ याद आया, बताओ कैसे याद किया? कहते हैं कि यार मुझे तेरी हेल्प चाहिए थी। मेरी भी गुड़गांव में जॉब लगी है, लेकिन मेरी सैलरी कम है तो मैं अभी घर अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। क्या कुछ टाइम मैं तेरे साथ रह सकती हूँ? मयंक को समझ नहीं आता कि वो उसे क्या रिप्लाई दे, क्योंकि वो उसे बिल्कुल पसंद भी नहीं करता था और उसे ना भी नहीं कर सकता था। फाइनली वो बोलता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं पूजा, तुम जब तक चाहो मेरे साथ रह सकते हो। मयंक अभी भी इन सवालों में उलझा हुआ था कि आखिर पूजा को उसके 6 साल के बाद याद कैसे आ गई। 6 साल से तो उसने कभी इसके बारे में कभी न पूछा और न जाना। यही सोचते हुए अगला दिन आता है और पूजा उसके घर पे आ जाती है। वो दरवाजा खटकाती है, मयंक दरवाजा खोलता है। पूजा बाहर खड़ी होती है। वो उसे अंदर बुलाता है और उसके बाद पूजा उनके साथ रहने लगती है। मयंक के मन में अब भी बहुत से सवाल थे जो वो पूजा से पूछना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाता। तब पूजा एक दिन बोलती है कि मयंक, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो। तब मयंक उससे पूछता है कि तुमने मुझे 6 साल पहले क्यों छोड़ दिया था? मैं तो तुम्हें सच्चा प्यार करता था। तब पूजा बताती है कि मेरी फैमिली की मजबूरी थी और मैं उनको ना नहीं कर सकती थी, और इसीलिए मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा, और उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। लेकिन आज फिर से मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी और तुमने ऐसे टाइम पे मेरी हेल्प की है। ये एहसान मैं तुम्हारा जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब दोनों ही गुड़गांव के अंदर अपनी जॉब बहुत अच्छे से कर रहे थे और सब कुछ उनकी लाइफ में बहुत बढ़िया चल रहा था। कहने को तो पूजा एक साधारण सी जॉब करती थी, लेकिन उसकी नॉलेज और एफिशिएंसी मयंक से कहीं ज्यादा थी। वो अक्सर उसके प्रोजेक्ट्स में उसकी हेल्प करती और उसके प्रोजेक्ट्स को बनाने में भी उसकी हेल्प करती। मयंक को बिलीव नहीं होता था कि वो पूजा, जो मेरी से जूनियर है, कम पढ़ी हुई है, वो मेरे प्रोजेक्ट को इतना परफेक्टली कैसे कर देती है। वो हमेशा उसका थैंकफुल रहता, और जल्द ही मयंक का प्रमोशन भी हो जाता उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए। अब एक बार फिर से मयंक के दिल में पूजा के लिए प्यार उमड़ने लगता है, और वो पूजा से बोलता है कि पूजा, क्या हम लोग फिर से रिलेशंस में आ सकते हैं? ये सुन पूजा बहुत खुश होती है और कहती है कि अगर ऐसा होगा तो मैं अपने आप को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की मानूंगी। एक दिन पूजा बोलती है कि अगर तुम्हें कुछ भी परेशानी हो या मैं तुम्हें ना मिलूं तो ये मेरी एक फ्रेंड है रश्मि, तुम उसको डायरेक्ट कॉल मिला लेना, वो तुम्हें मेरे बारे में सब जानकारी दे देगी। ये सुन मयंक थोड़ा शॉक होता है और बोलता है कि जब मेरे पास तुम्हारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नंबर है तो मुझे रश्मि को कॉल मिलाने की जरूरत क्या है। और ये सुन दोनों हंसने लगते हैं। आज मयंक के फ्रेंड्स राहुल का बर्थडे होता है और वो सब लोगों को पार्टी देता है। पार्टी करते हुए लगभग रात के 1 बज जाता है और अब वो घर के लिए चल देते हैं। रात काफी हो जाने की वजह से मयंक राहुल को कहता है कि तुम्हारा घर काफी दूर है, क्यों ना तुम आज की रात हमारे साथ ही रुक जाओ। ये सुन राहुल बोलता है कि नहीं यार, तू पूजा के साथ में रहता है, मेरा वहां पे जाना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मयंक की जिद करने के बाद राहुल उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। मयंक गेट को बजाता है, लेकिन वहां से कोई आवाज नहीं आती। तभी मयंक अपनी जेब से एक डुप्लीकेट की निकालता है और गेट खोल के अंदर आ जाता है। मयंक देखता है कि पूजा साइड में बैठी हुई है और वो उससे बोलता है, अरे पूजा,
तुम्हें पता है मैं गेट बजा रहा हूँ, तुमने गेट क्यों नहीं खोला? पूजा बोलती है कि वो मेरे पैर में मोच आ गई थी इसलिए मैं उठ नहीं पा रही थी। कहता है कोई बात नहीं, ये मेरा फ्रेंड्स राहुल है और आज ये हमारे साथ ही रहेगा। और फिर वो उसको लेके बैठ जाता है क्योंकि राहुल थोड़ा सा नशे में होता है तो उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो पूजा को बोलता है कि हमारे लिए कोई बढ़िया सी एक चाय या कॉफी बना के दे दो, मैं और राहुल दोनों मिलके पियेंगे। जल्द ही पूजा उन दोनों को चाय लाकर दे देती है और मयंक और राहुल चाय पीने के बाद बैठ जाते हैं और जल्द ही वो तीनों बैठ के बहुत सारी गज़ब करने लगते हैं और देखते ही देखते रात के 3 बज जाते हैं। तभी पूजा बोलती है कि काफी रात हो चुकी है, क्यों ना अब लोग सो जाएं, कल ऑफिस भी जाना है। ये सुनने के बाद मयंक और राहुल भी इस चीज के लिए एग्री हो जाते हैं और पूजा अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। अब सुबह के 8 बजे थे और मयंक जल्दी से उठ के ऑफिस के लिए तैयार होने लगता है और वो राहुल को भी रेडी होने के लिए बोलता है और वो आवाज लगाता है कि पूजा अगर पॉसिबल हो तो हम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बना दो। और थोड़ी ही देर में पूजा ब्रेकफास्ट बनाकर उनके सामने रख देती है। अब मयंक राहुल को बोलता है कि जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, फिर ऑफिस के लिए निकलते हैं। अब राहुल कुछ सोच रहा था, मयंक परेशान हो जाते कि क्या हुआ, क्या रात का हैंगओवर अभी उतरा नहीं? तो बोलता है लगता है मेरा तो हैंगओवर उतर गया, तेरा हैंगओवर नहीं उतरा। तब वो बोलता है कि क्यों? कहता है कि कौन सा नाश्ता कर लूं, कहाँ है नाश्ता? मयंक इशारा करता है कि ये रखा तो नाश्ता। वो बोलता है कि कहाँ है, ला उठा के दे मुझे नाश्ता। लेकिन थोड़ी देर में वो देखता है कि वहां पर चाय नाश्ता कुछ भी नहीं होता। वो ये देख के थोड़ी देर को मयंक परेशान हो जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी तो यहाँ नाश्ता था। तभी वो फिर से पूजा को आवाज लगाता है। तभी राहुल बोलता है कि कौन से पूजा? मैं रात से देख रहा हूँ तो पूजा 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 बोले जा रहा है, यहाँ कौन सी पूजा है? मुझे तो कोई पूजा नहीं दिखाई दे रही। वो बोलता है अरे कैसी बात करते, तेरी भाभी थी, रात तुझे चाय भी बनाई, अभी नाश्ता भी बनाया था। राहुल के कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे ऐसा लगा शायद मयंक इस टाइम हैंगओवर में है और वो उससे बोलता है कि अगर पूजा हमारे साथ है तो उसे मेरे सामने लेकर आओ और यहाँ बिठाओ। तभी मयंक दौड़ा दौड़ा रूम में जाता है और वो चारों तरफ देखता है लेकिन पूजा उसे कहीं नहीं दिखाई देती। अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो बोलता है कि राहुल मैं सच कह रहा हूँ, पूजा मेरे साथ थे और यहीं पे ही रहते थे। मयंक को लगता है कि शायद ये हैंगओवर में है और वो बोलता है कि मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ और चल देता हूँ। लेकिन मयंक लगातार इस बात के लिए परेशान था कि ऐसा कैसे हो सकता है, पूजा कहाँ जा सकती है, पूजा तो अभी यहीं थी और मेरे सामने नाश्ता रखा था, नाश्ता भी नहीं है। गेट की तरफ देखता है, गेट लॉक होता है और बाहर भी कोई नहीं गया होता। अब उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और ऐसा कैसे हो सकता है। वो जल्दी से पूजा के सामान को चेक करने के लिए जाता है लेकिन पूजा का वहां पे कोई ना लैपटॉप होता, ना कपड़े होते, ना शूज होता और ना ही दूसरे किसी भी तरीके के सामान होते। मयंक के समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे होता कि पल भर में सारी चीजें कैसे गायब हो जाती हैं। वो जल्दी से अपना फोन उठाता है और पूजा को कॉल लगाता है तो बात है कि उसके फोन डायरेक्टरी में कभी पूजा नाम से कोई नंबर ही नहीं था। वो पागल हो जाता, उसका समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी उसे ध्यान आता है कि पूजा ने कहा था कि अगर कभी मैं ना मिलूं तो तुम रश्मि को कॉल मिला देना। तब मयंक रश्मि को फोन लगाता है और पूजा के बारे में पूछता है। रश्मि ये सुन के थोड़ा सरप्राइज हो जाती है कि पूजा तुम्हारे साथ रह रही थी। इस पे मयंक पूछता है कि क्यों? कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, पूजा का आज से ठीक 6 साल पहले ट्रेन एक्सीडेंट में तो मौत हो चुकी है, तो वो तुम्हारे साथ कैसे हो सकती है? ये सुन मयंक को बिलीव नहीं होता। तब रश्मि बोलती है कि मैं सच बोल रही हूँ, उसका तो 6 साल पहले डेथ हो चुकी है, तो वो तुम्हारे साथ तो हो ही नहीं सकती। ये सुनने के बाद मयंक फोन काट देता है। तब उसे कुछ ऐसा एहसास होता है कि शायद वो हो ना हो उसके साथ थी और मरने के बाद भी उसने उसका साथ नहीं छोड़ा था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।